हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। नई शुरुआत के साथ आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज वीडियो बनाने की ओर। आज कौन सा वीडियो बनता है, आज कौन सा टॉपिक होता है, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तब तक मैं थोड़ा सा रसोई में चाय रख रखी है, थोड़ा चाय देख लेती हूँ, कहीं वहाँ खोल ना जाए मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में चाय। तो दोस्तों, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या है वो दिन? कल है माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, मघा नक्षत्र। उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस दिन को माघी पूर्णिमा कहते हैं। और यह दिन एक महत्वपूर्ण संत की याद में भी मनाया जाता है। कौन से संत हैं बताइए? संत रविदास, जिनको रैदास भी बोलते हैं, जो कि कहते हैं कि जिनका जन्म 14वीं या 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। और उनके गुरु थे रामदास जी और कबीर साहब। जो कबीर के हम दोहे पढ़ते हैं वो उनके गुरु थे। तो जो संत रविदास थे, बहुत जो है धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैसे जैसे बड़े हुए तो ये धार्मिक प्रवृत्ति इनके अंदर बढ़ती रही। जो थे समाज सुधारक के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ये जात पात पूछे ना कोई, ये जात पात से ऊंची बातें करते थे। ये जो थे चर्मकार, यानी कि जूता बनाने वाली जात से संबंधित थे। लेकिन कहते हैं कि किसी के भी आगे जात पात आड़े नहीं आता। अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो ये भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन ये जो थे समाज सुधारक कवि थे। ये पाखंड में और ये तीर्थ स्थानों में पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इनकी एक खास बात ये थी कि ये जो भी कमाते थे, जो भी अपना जीविकोपार्जन के लिए जो भी चीज़ ये अर्जित करते थे, वो समाज को दान देते थे। तो इनकी इसी प्रवृत्ति से इनके माता पिता इनसे खपा रहते थे। ये साधु संतों के लिए जो जूते बनाते थे, उनको ये जो है मुफ्त में दान करते थे। तब ये रविदास जयंती का इतना महत्व है। लेकिन रविदास जयंती के बारे में कोई बात नहीं करता है ना। रविदास जयंती की इस तरीके से कोई छुट्टी मनाई जाती है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े संत हुए, लेकिन इन संतों का नाम जो है कहीं स्कूल वगैरह में कहीं नहीं लिया जाता है। बताइए, इतने बड़े संत थे रविदास जी हमारे। तो दोस्तों, एक संत वो थे रविदास जी, जो परोपकार के लिए काम करते थे, जो अपनी जो भी कमाई करते थे वो सब दान में दे देते थे। लेकिन जो आज के संत अपने आगे लगा रहे हैं, वो लोगों से मांग रहे हैं। अपनी कमाई ना लगा करके लोगों से कह रहे हैं कि आप दो, फिर हम लोगों को दान करेंगे। बताइए, अपनी कमाई तो उन्होंने बक्सों में बंद करके रखी है, लेकिन लोगों से कथा करते हैं, फिर लोगों से वहाँ कहते हैं कि आप जो है इसके लिए दान दो, उसके लिए दान दो। हम गरीब बच्चों का ये कर रहे हैं। अरे सरकार ने बहुत स्कूल खोल रखे हैं गरीब बच्चों के लिए। आप गरीब बच्चों का क्या करेंगे? सरकार ने खूब स्कूल खोल कर उन गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में आप दाखिला दिखाओ, जो सरकार ने खोल रखे हैं। उन स्कूलों में उनको दाखिला दो जहाँ बिल्कुल भी फीस नहीं पड़ती सरकारी स्कूलों में। अब बताइए, स्कूल के नाम पर आजकल के संत जो है लोगों से दान मांगते हैं। वो बड़े कहते हैं ना, दो टाइप के भिखारी होते हैं। एक बड़े भिखारी जो मंचों से दान मांगते हैं, और एक बेचारे बैठे हैं सड़क में बैठे हुए। उनकी सब पे निगाह रहती है कि इसने पैसा कमा कमा के इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। लेकिन जो रविदास संत थे, वो जो है अपनी कमाई सारी जो है साधु संतों को दान करते थे। जो भी जूता बनाते थे वो साधु संतों को मुफ्त में उनका दान करते थे। इतने बड़े संत हुए, तभी उनको देश याद करता है। संत रविदास बोलते हैं उनको। बताइए, उनका जन्म जो है पूर्णमासी के दिन हुआ था, माघ पूर्णिमा। तब उसी दिन उनका जो है रविदास जयंती मनाई जाती है। बताइए, जो पूर्णिमा के दिन व्यक्ति होता है वो बहुत भक्ति भाव वाला, और जो है वो चंद्रमा के समान जो है, चंद्रमा के समान कहते हैं, चंद्रमा के समान क्या कहूँगी मैं इसको, चंद्रमा के समान होता है। यानी कि देखने में अति सुंदर, उसकी आभा मंडल इतनी
अच्छी होती है कि जो उसके बगल में बैठेगा वो जो है कभी उसको नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो संत रविदास जयंती इसलिए मनाई जाती है पूरे देश में। और संत कबीर जी देखिए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैंने आज आपको थोड़ा संत रविदास जी के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने एक किस्सा सुना होगा। क्या किस्सा है बताइए? जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और एक किस्सा और है गंगा नहाने के बारे में। क्या है बताइए? देखिए, वो किस्सा ये है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों कहते हैं कठौती में गंगा? मैं आज आपको छोटे से रूप में इसको बताती हूँ। जब संत रविदास जी को जो है गंगा में स्नान करने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि ब्राह्मण ही पहले स्नान करते थे हर जगह, छोटी जात वालों को जाने का वहाँ पर प्रवेश वर्जित होता था उनका। तो वो बहुत बड़े संत थे, तो उन्होंने गंगा माँ का वहीं पर आह्वान किया, तो गंगा माँ वहीं पर प्रकट हो गई। बताइए, कठौती में, यानी कि तब कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कठौती एक बर्तन था उनका छोटा, तो उसी में गंगा माँ प्रकट हो गई, उनसे प्रसन्न हो गई गंगा मैया। गंगा मैया ने जो है उनको उपहार स्वरूप एक कंगन भी भेंट किया था। ये कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे किया था कि जब एक पंडित जो है स्नान करने के लिए जा रहा था, उनका जूता वहाँ पे टूट गया, तो संत रविदास जी ने वो जूता सही किया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम भी चल सकते हैं? उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, आप छोटी जात के, आप नहीं जा सकते करके। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी तरफ से ये गंगा मैया को जो है भेंट देना। तो और लेकिन कैसे देना? ऐसे देना कि गंगा मैया से कहना, हे गंगा मैया, ये भेंट जो है रविदास जी ने आपके लिए भेजी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे भी हो सकता है? तब गंगा में नहाया तो उनको सिक्का याद आया, तो उसने आवाज़ दी। वहाँ लोग खड़े थे अगल बगल में, हे गंगा मैया, ये रविदास जी ने भेजा है। तो लोग हंसने लगे, लेकिन गंगा मैया का हाथ जो है प्रकट हो गया और उन्होंने सिक्का जो है ग्रहण किया और उसके फलस्वरूप उनको सोने का कंगन प्रदान किया। तो ये बहुत रविदास जी के बारे में, ये इतने संत थे। क्या आज के संत ऐसे हो सकते हैं जो अपने को संत बोलते हैं? आप इस पे विचार कीजिएगा। एक वो संत थे उस समय के, एक आज अपने आगे संत लगाते हैं और लड़ाई झगड़ा आपस में खुद करते रहते हैं संत लोग।